मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूथ मैथ से नंबर सिस्टम। यूथ मैथ जो नया वाला आया है 13,706। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि हम है ना आपको हर क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है और हर क्वेश्चन बताने में समय लग रहा है। तो देखिए दो काम हो सकता है। एक काम हो सकता है कि जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है हर चैप्टर के उसको बताया जा सकता है, या हो सकता है कि हम टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे वैसे होंगे जो दूसरे दूसरे चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं और उनको किसी भी चैप्टर में, वो अर्थमेटिक का हो एडवांस का हो, है ना, किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम यूथ मैथ की बात कर रहे हैं, तो अगर जिन विद्यार्थी को दूसरे चैप्टर में भी जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया करके हमारे इस मोबाइल नंबर 9263258995 है ना, इस पर हम सॉल्यूशन एकदम विस्तृत तरीके से करके आपको सेंड कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को है ना आपको सोल्व करके वीडियो में डाल दिया जाएगा वीडियो के रूप में डाल दिया जाएगा। जहां पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बाकी आपको इधर उधर से भी अगर किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यूथ मैथ के किसी भी चैप्टर से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो या तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, नहीं तो व्हाट्सएप करके बताएं अपनी समस्या को। उस समस्या को निश्चित ही आपको दूर किया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आज का क्वेश्चन जो है हम लोग 100 तक जो है क्लास 6 में कर चुके थे। आज 100 यानी 101 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। कहता है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना, विषम पूर्णांक मतलब ऑड नंबर आपको है, के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन है 17, 19, बी ऑप्शन है 13, 15, सी ऑप्शन आपका है 11, 13 और आपका डी ऑप्शन है 15, 17। एक बार फिर क्वेश्चन को बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले क्रमागत कह रहा है और विषम नंबर के बारे में कह रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन क्रमागत है। देखिए 17 के बाद जो क्रमागत होता है, 17 के बाद जो आता है विषम, 19 आता है, ये भी सही है। 13 के बाद 15 आता है, ये भी सही है। 11 के बाद 13 आता है, ये भी सही है। 15 के बाद 17 आता है, ये भी सही है। पहले अगर ऐसा नहीं रहता, जैसे मान लेते हैं कि 17 के बाद विषम में दे देता है, 21 दे देता है, तो वो ऑप्शन पहले ही हम छाट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर 56 है, अगर वर्ग का अगर अंतर करते हैं, अगर हम वर्ग का अंतर करते हैं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग का अगर अंतर अगर करते हैं दोनों का तो कितना आता है जी? 56 आता है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन आराम से बना लेंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना कम समय लगे। अब देखिएगा, अब वर्गों का अंतर यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, हमको आना क्या चाहिए? 56। तो देखिए ऑप्शन से चलने का तरीका यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से चलने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद डी ऑप्शन को देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे। ऐसे आपको जो देखने का मन है जो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अगर बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं, ऐसे यहाँ ध्यान दीजिएगा। 17 के स्क्वायर क्या होता है जी? आपका 289 होता है। 19 का स्क्वायर क्या होता है जी? तो 361 होता है। तो 361 में से 289 घटाएंगे। लेकिन जो बच्चे को है ना अगर वर्ग भी नहीं याद है, वो भी बच्चा बनाएगा क्या? यूनिट डिजिट पर कमांड करके बनाएगा। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा,
अगर 19 के स्क्वायर हम करेंगे तो 361 होता है, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो केवल इन लास्ट वाला अगर करेंगे 9 के स्क्वायर तो क्या 81, यानी जो यूनिट डिजिट जो आएगा बड़ा वाला का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। ऐसे तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 361 यानी 3 6 इधर लिखाएगा ना जी, हमको नहीं याद है, हम क्या कर रहे हैं केवल यूनिट डिजिट से पकड़ रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर 81, यानी लास्ट में यहाँ 1 आएगा। इस 60 का स्क्वायर क्या 49, यानी लास्ट में यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 9 आएगा। इधर कुछ रहेगा, अब 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी जो यूनिट डिजिट आएगा 2 आएगा। अब देखिए 2 नहीं ना है, यहाँ तो 6 यहाँ यूनिट डिजिट है, यानी ई वाला ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। आराम से जल्दी कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका करते हैं बड़ा वाला में से करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लास्ट में 9 आएगा। 5 के स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा क्या 4, इधर रहेगा, इधर गोली मारिए क्या है क्या नहीं है। 4 यहाँ है लेकिन यहाँ 6 है, ये वाला भी नहीं होगा, कट गया। एक बार डी, अब बी में आते हैं तो बी वाला ऑप्शन है 13 और 15 है जी, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, हम नहीं जान रहे हैं क्या है ऐसे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो अब यहाँ देखिए, अब कैरी लेंगे, जो भी रहेगा उससे कैरी लेंगे, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया कितना 6, यूनिट डिजिट 6 क्या है यहाँ पर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगर नहीं भी अगर जानेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हर स्टूडेंट को 1 से 50 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग एक हम तरीका बताएं कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आगे कहता है कि एक बाग में 5 7 7 6 पेड़ है। एक बाग में यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 7 7 6 पेड़ है। टोटल पेड़ कितना है जी 5 7 7 6, और पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही क्या हैं पेड़ हैं। तो मान लेते हैं कि पेड़ों की संख्या x, अगर पेड़ों की संख्या x अगर मानेंगे, या ध्यान दीजिएगा पेड़ों की संख्या x तो पंक्ति की संख्या भी x, तो x गुना x अब बराबर यहाँ टोटल दिया हुआ है 5 7 7 6 दिया हुआ है। तो फिर करेंगे कि x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर बराबर यहाँ 5 7 7 6, तो x बराबर क्या है जी, तो 5 7 7 6 के अंडर रूट। लेकिन देखिए ये आपका बेसिक तरीका है, ऐसे नहीं करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी देखिए हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए आपका दिया हुआ है 48, बी आपका दिया हुआ है 76, ध्यान दीजिएगा, सी यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई 65, और डी जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 56। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी जो भी ऑप्शन आएगा उसको 2 बार गुना करेंगे तो ये वाला चीज आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 6, तो अगर 48 का स्क्वायर करेंगे तो 88 कितना 64, लास्ट में 4 है, यहाँ लास्ट में 6 ही नहीं होगा। 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना 36, लास्ट में 6 हो सकता है। यहाँ देखिए 5 5 25, यहाँ 5 ये नहीं हो सकता है। यहाँ 6 के स्क्वायर 6 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये 56 है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। अगर 60 भी रहता तो 60 के स्क्वायर करते तो कितना आता 60 गुना 60 3600, लेकिन यहाँ कितना है 5 7 7 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ अगर ये तीनों होवे नहीं करेगा तो ये वाला होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक बाग में 5 7 7 6 पेड़ है, और पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। तो जितना रहेगा, अगर x रहेगा तो x गुना x हो जाएगा, उसके बाद ही वाला चीज अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से ही इसको स्क्वायर कर देंगे, हम लोग रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 103। नंबर 103 कहता है मेरे प्यारे भाई, क्या कहते हैं जरा देखेंगे, 3 से 18 तक, ध्यान दीजिएगा 3 से 18 तक, 3 से स्टार्ट करना है और 18 तक कि सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। ये वर्गों का योग आपको बताना है, वर्गों का आपको योग बताना है 3 से 18 तक। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जरूर लिख लीजिए, है ना। ऑप्शन हम लोग ऑप्शन से जल्दी हम लोग पकड़ेंगे। 2103, बी है 2102, आपका सी है 2101, और आपका डी है 2104। यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, समझिएगा। देखिए जिसका अगर ऑप्शन दिया हुआ है
ऑप्शन का हर का यूनिट डिजिट अलग है। देखिए इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन एकदम बनाइए, एकदम तुरंत बन जाएगा, एकदम हवा के झोंकों की तरह। देखिए एकदम बताएंगे ना तो मिजाज एकदम गद गद हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को हमको कम करना है, पहले तो फार्मूला जानना है। 3 से 18 तक वर्गों का है, तो वर्गों वाला क्या फार्मूला है जी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या 6। आप लोग रटे हुए होंगे। n का मतलब लास्ट वाला क्या 18, 18 हो गया, गुना 18 है क्या हो गया 19, 18 दूनी 36 है क्या हो गया 37, अब बटा क्या हो गया 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये क्या आ गया, ये 1 से 18 तक आ गया। हमको क्या निकालना है, 3 से 18 तक निकालना है, यानी 1 और 2 वाला को नहीं निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 है कितना हो गया 5। तो इसको निकाल के इसमें से 5 घटा लेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 6 से करेंगे तो 36 कितना हो गया 18, 6 3 18। इसमें से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें से 5 घटा देंगे, जो भी हम आपको बताए। अब देखिए, अब इसमें से अगर आप गुना करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 19 गुना 3 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा बताइए 57 आ जाएगा। अब गुना यहाँ 37 और माइनस क्या आ जाएगा 5। अब आप बताइए, इसको गुना कीजिएगा तो आपको समझ लेगा, आप गुना कीजिएगा तो इसको समझ लेगा। लेकिन सब अगर यूनिट अलग अलग है तब नहीं गुना करेंगे, हम क्या करेंगे वो यूनिट पर कमांड करेंगे। यहाँ देखिए 7 है कितना 49, अगर इसको गुना करेंगे तो इसका यूनिट कितना आएगा 9, इसका कितना है -5 है, तो 9 में से 5 क्या 4। वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो किसका है जी, तो आपका क्या है यहाँ डी ऑप्शन का आपका कितना है 2104 4। यूनिट डिजिट 4 इसी का है ना, इसका तो है नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना एकदम हवा के झोंकों की तरह एकदम लपेट दीजिए, है ना। ये कैलकुलेशन भी जो है थर थर कांप उठे, इतना थोड़ी है। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा एकदम पढ़ रहा है, तुरंत दिमाग में है किसका फॉर्मूला है, वर्गों का फॉर्मूला है, तो समझ आया 18 है तो 18 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा n+1 यानी 18 गुना क्या हो जाएगा 19, और 2n+1 यानी इंटू कितना 36। आराम से मन में यहाँ गुना कर लेगा। 3 से 9 में 9 3 27, यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 7 कितना, यहाँ भी 29 57 लिखने की भी जरूरत नहीं है। या 3 से यूनिट 3 गुना 9 9 3 27 7 7 7 49 9, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे प्यारे भाई कि देखिए दो संख्याओं का योग जो है वो 20 है। देखिए कोई दो संख्या है, मान लेते हैं x और y है और क्या है 20 है, और उनका गुणनफल यानी उसका प्रोडक्ट जो है से क्या है आपका 96 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका 4 को ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे, a 4 है, आपका b 5 है, आपका c 6 है, आपका d क्या है 8 है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देखते हुए पकड़ना है। जोड़ेंगे तो 20 आएगा, दो संख्या ऐसा होना चाहिए, उसको गुना करेंगे तो 96 आएगा। तो आराम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हम x बराबर यहाँ 12 ले लेंगे और y बराबर यहाँ हम 8 ले लेंगे, क्योंकि 12 8 क्या 20 और 12 8 क्या 96। देखिए बहुत बच्चा सोचेगा कि सर आप सर डायरेक्ट सर कैसे बता दिए। तो देखिए इतना अगर जॉब लेना है ना, तो इतना खुरफाती दिमाग जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अब कह रहा है कि इसका अंतर क्या है जी, तो 12 में से 8 गया क्या x माइनस वाई, यानी 12 में से 8 गया क्या 4, इसका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर अब क्या है जी 5 नंबर। यहाँ देखिए 105 नंबर यहाँ बता रहे हैं, 105 नंबर ध्यान दीजिएगा 105, ये आपका 104 था, ये नंबर आपका था 104। 105 नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये दो संख्याओं का योग जो है वो 30 है। कोई दो संख्या है उसको जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए 30 आना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और उनका गुणनफल जो है, उनका गुणनफल जो है 50 है, यानी xy बराबर 50। देखिए इसी तरह का टाइप है, लेकिन यहाँ उनके व्युत्क्रमों का जोगफल कर रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या, x के उल्टा 1/x, y के उल्टा 1/y बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, जब भी अगर दो संख्याओं का जोगफल दिया हुआ है, अगर उनका गुणनफल दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रमों का अगर जोगफल कर रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, एकदम 30/50 कर दीजिए। ऊपर में 30 लिखल था
और नीचे में 50 लिखा था, यानी कहने का मतलब है कि जोगफल अब बटा क्या गुणनफल, वही ना आंसर हो जाएगा जी। ए जी बताइए ना, हम सही लिखे कि नहीं लिखे? तो आप बोलेगा कि सही लिखे सर। तो यहाँ 3 बटा क्या, इसका 5 आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ है 3 बटा 5। तो देखिए आपका ऑप्शन 3 बटा 5, आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3 बटा 5, यानी यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये ऑप्शन आपका 3 बटा 5 है। आपके पास बुक होगा, आप बुक में वहां पर देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो होता क्या है समझिए, अगर 1/x + 1/y निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y से y यहाँ कट जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ y + x से ना हो गया, ये y + यहाँ x से ना है, नीचे xy है ना। तो जब कभी आप जानिए मेरे प्यारे भाई कि अगर दो संख्याओं का यहाँ दिया हुआ है जोगफल, उसका गुणनफल दिया हुआ है, व्युत्क्रमों का जोगफल पूछ रहा है, तो उतना बटा उतना कर दीजिए, कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए मेरे प्यारे भाई, अभी 105 तक हम किए हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए 5 के बाद हम देखते हैं नंबर 6, 106 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का जोगफल 25, देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जोगफल जो है वो 25 है, उनके बीच का अंतर यानी x - y जो है मेरे प्यारे भाई वो 15 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या कह रहा है, x/y क्या है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 4 को जगह देखिएगा। ए ऑप्शन आपका है 3/2, आपका बी ऑप्शन है 5/3, आपका सी ऑप्शन है 4/1 और आपका डी ऑप्शन है 2/3। अब देखिएगा कोई दो चीज यहाँ जोड़ के दिया हुआ है, कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, तो इसमें एक बड़ा वाला, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई दो चीज जोड़ के दिया हुआ है और कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, तो इसमें एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला होता है। तो y में एक जगह माइनस है, यानी y जो है आपका छोटा वाला है और x आपका क्या है, बड़ा वाला है। तो जब भी अगर बड़ा वाला निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो क्या निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 25 + 15 और बटा 2, 25 + 15 40 बटा 2 यानी 20। अगर छोटा वाला y निकालना है तो घटा देंगे, 25 - 15 और बटा कितना 2, 25 में से 15 गया 10, 10 बटा 2 यानी कितना आ गया 5। अब देख लीजिए x + y यहाँ 25 होना चाहिए, 20 और 5 यहाँ 25 हो गया, 20 में से 5 गया 15 हो गया। हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग के गुरुजी पढ़ाते थे जब 9th 10th पढ़ते थे, तो ऐसा है, इसको ऐसे कर दीजिए, प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल कर दीजिए, x है x 2x, अब 25 और 15 40, तो x और 40 में 2, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बात को समझिएगा। अब देखिएगा, अब x/y निकालना है, तो x 20 है, आई 5 है, तो इसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, तो 5 का कितना 20, यानी ऊपर में 4 आ गया, नीचे में कुछ नहीं, यानी 1, यानी 4/1, यानी ऑप्शन क्या हो गया सी। क्या एक्सपर्ट स्टूडेंट रहेगा तो इतना करेगा, यहीं से समझ के जाएगा कि 25 और 15 कितना 40, और 40 बटा 2 तो कितना गया जी 20, 25 में से 15 गया कितना 10, 10 बटा 2 तो कितना 5, 5 का 20, 4/1 तुरंत कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 107 नंबर देखेंगे, यहाँ देखेंगे 107 नंबर। 107 नंबर कहता है मेरे प्यारे भाई कि दो संख्याओं का जो योगफल जो है आपका 16 दिया हुआ है ना। लेकिन पहले इसका ऑप्शन में हम लिख देते हैं, ए ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका 16/63 है, बी ऑप्शन है 63/16, आपका सी ऑप्शन है 8/63 और आपका डी ऑप्शन है 60/63। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, यानी x + y बराबर दिया हुआ है 16। अब कहता है उनका गुणनफल 63 है, यानी x y बराबर यह दिया हुआ है 63। तो उनके व्युत्क्रमों का जो कह रहा है, यानी 1/x + 1/y। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हम पढ़े हैं, तो अभी हम बोले हैं कि संख्याओं का जो फल 16 दिया हो तो 16 और गुणनफल यहाँ 63, तो 16/63 यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है जी, तो ए में है, तो आपका ए आपका सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगर आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर जो है ना, यही चीज़ जो है हमारा हौसला थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो और भी गर्मजोशी के साथ आप लोगों को पढ़ाने का हम काम करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे नंबर आपका है 108, 107 तक 108 नंबर।
108 क्वेश्चन समझिएगा। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। देखिए दो संख्या, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इसका जो रेशियो है प्यारे 5 रेशियो क्या है 3 है, और उनका अंतर जो है से 50 है। ये मान लेते हैं कि 5x है, ये 3x है, उनका अंतर अगर 50 है, यहाँ अंतर करेंगे तो कितना आएगा 2x। 2x बराबर कितना 50, 2 से काट दीजिए कितना 25, यानी x बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई 25 आ गया। अब कहता है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या कितना है जी 5x, दूसरा का संख्या क्या है जी 3x, तो इसी को गुना करना है। तो पंतियाई कितना हो जाएगा 15x², यानी 15x का वैल्यू क्या है जी 25² यानी 25 गुना कितना 25। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन सबके लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ 15 गुना 25 गुना 25, जो गुना करके आएगा वो क्या कर लीजिएगा, वो अपना आंसर मार दीजिएगा। इतना काम तो कर सकते हैं, है ना, इतना तो निकम्मा आप लोग नहीं बन सकते हैं। 9 देखिए कभी कभार क्या होगा यह समझिएगा कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, बीच में हम बता दिए कि इसको ऐसे करना है ना, और कुछ छोड़ दिए, यानी कुछ कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप कीजिए। अगर आप बनाते हैं, अगर आंसर मैच नहीं करता है या आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट माध्यम से आप बताइए कि सर जो आपने सर 108 क्वेश्चन बताया था उसमें सर लास्ट में जो आपने सर छोड़ दिया है उससे उसका कैलकुलेशन सर हमसे नहीं बन पाया, तो फिर जब दूसरी वीडियो हम बनाएंगे उसमें पूरा कैलकुलेशन आपको बता देंगे, क्योंकि तो आज जल्दी जल्दी निकलेगा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 109। अब 109 क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। एक संख्या का, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। देखिए कभी भी कम या ज्यादा की बात करें, अधिक या कम की बात करें, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस दिया हुआ है। आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 क्या होती है, कम होती है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए अब इसका इक्वेशन हम आपको बताते हैं। एक संख्या का 3/5, एक संख्या मान लेते हैं कि x है और इसका 3/5, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बोल रहे हैं 3/5। दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, दूसरी संख्या के आधे से, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि y, उसके आधे से 10 अधिक है। अधिक या कम का मतलब क्या हम बताएं, डिफरेंस दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 3 दूनी 6x, माइनस 2 5 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब आओ कितना 10, यानी 6x माइनस 5y बराबर दादा को 100। आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि यदि पहली संख्या के 3/7, पहली संख्या मान लेते हैं x है, इसका 3/7, 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है। इसमें से 8 मेरे प्यारे भाई क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अगर 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या, यानी जो संख्या जो प्राप्त हुआ वो दूसरी संख्या के आधे से 4 क्या है, कम है। दूसरी संख्या के आधे से 4 क्या है, कम है। तो यहाँ देखिए ये 3x/7, यहाँ y/2 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y/2 हो जाएगा बराबर, ये -4 है, ये -8 है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी -4 और +8 क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 7 2 का एलसीएम 14, 7 दूनी 14, 2 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x माइनस 2 7 कितना 7y बराबर कितना 4, यानी 6x माइनस 7y बराबर 14 चौका कितना 56। ये आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। अब निकालना क्या है प्यारे भाई बताइएगा, दोनों संख्याओं का योगफल, यानी आपका x + y का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला समीकरण आपका ए वाला बन गया, सेकंड समीकरण ए वाला बन गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ 6x है, यहाँ 6x है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे 6x वाला कट जाएगा और आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, है ना। कैलकुलेशन जिसमें हम आगे करने के लिए कहते हैं, अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना, फिर अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे, है ना। ऐसे हम समझ रहे हैं कि इतना थोड़ा सा चीज आप कोई क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ते हैं जो आप खुद बना लीजिएगा। चलिए ये आपका 108 के बाद 109 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद है मेरे प्यारे भाई 110 क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। 110 कहता है 5 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, देखो 5 को संख्या है ना, उसका अनुपात दिया हुआ 1:2:3:4:5। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर।
और उनका योग जो है से 30 है। ये पांचों संख्याओं को जोड़ते हैं यानी सम जो है से क्या है 30 है। तो देखिए दूसरी और पांचवी संख्या के योग इनमें से किसके बराबर है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 12। यहां ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए रेशियो क्वेश्चन में क्या देखना है कि सबसे पहले हमको निश्चित राशि देखना है। रेशियो में जो दिया हुआ रहता है वो निश्चित राशि नहीं रहता है। निश्चित राशि तो क्या दिया हुआ है जी 30। तो निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से करना है। ये टोटल का सम दिया हुआ है 30, तो रेशियो में सम देखेंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। क्या निकालना है जरा पढ़ते हैं। कहता है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग, दूसरी और पांचवी, दूसरी ए वाला पांचवी, इसका योग तो 5 और 2 कितना 7, इनमें से किसके बराबर है। जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 15 से 15 दूनी 30 और 7 दूनी कितना 14। 14 किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी हो गया। चलिए अब 111 नंबर पर आइए। 111 कहता है मेरे प्यारे भाई कि एक विद्यालय में 2401 छात्र है। टोटल जो छात्र है, टोटल जो स्टूडेंट है मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना है जी बताइए 2401 है। कहता है कि पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ए वाला ऑप्शन तो आप लोग को हम बताए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं, वही बात हो गया है। देखिए इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं प्यारे। ए ऑप्शन जो है 29, बी ऑप्शन जो है 39, सी ऑप्शन जो है 49 और डी ऑप्शन जो है आपका 19। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार आओ क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में 2401 टोटल छात्र है। कहता है पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्ति की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि पंक्ति की संख्या अगर x है तो फिर स्तंभ 1 हो जाएगा, तो x गुना x बराबर 2401। x स्क्वायर बराबर 2401, इसलिए x बराबर इसका अंडर रूट बताना है। अब देखिए तो हम इसमें क्या किए हैं, जो ऑप्शन होगा उसी को 2 बार गुना कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें यूनिट डिजिट आपका सब का क्या है 9 9 है, तो यूनिट डिजिट से नहीं बनेगा। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर काम अगर करना बंद कर दे तो अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में काम देखिए। अब इसी को 2 बार गुना कर देता, 29 है तो यहाँ 30 मान लिए, तो 30 गुना 30 करेंगे तो कितना आएगा 900। यहाँ 2401 है, ये नहीं होगा। अब देखिएगा अगर एक के बाद हम डी ऑप्शन देखते हैं 19, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यहाँ 2401 है, नहीं होता है। इसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, अगर 40 देखेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। 40 का स्क्वायर कितना 1600, ये 39 है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 2401। अब देखिए यहाँ 50 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2500, और देखिए यहाँ 49 थोड़ा सा कम है, तो यही होगा। 3 को नहीं हुआ तो हो गया। अरे हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, एकदम अप्रोक्सीमेट से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, नंबर 112। 112 क्या कहता है, इसको साफ कर देते हैं। बारह कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि दो संख्याओं का योग जो है 27 है। देखिए x प्लस वाई है, कोई दो संख्या है, उसको जोड़ते हैं तो 27 आता है, और उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई 223। उनके वर्गों का अंतर, उसी का वर्ग कर रहे हैं। तो कहता है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको ज्ञात करना है संख्याओं का अंतर, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट है जी। तो एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए घटा दीजिए। अब बराबर क्या है 243 है। तो एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है बताइए 27 है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब गुना यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब बराबर कितना 243। तो एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी बताइए, तो 243 अब बटा कितना 27। अब देखिए अब 27 से यहाँ काटिए, ऑप्शन इसमें देखिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए आपका 42, ऑप्शन पहले लिख देना चाहिए था, और बी आपका 9, 80 आपका देखिए 72, डी। ऑप्शन इसलिए है हम लोग देखिए अप्रोक्सीमेट कर देंगे। अगर मान लेते जिसको देखिए 27 का जिसको टेबल याद है तो डायरेक्ट कर देगा कि 27 गुना 9 कितना होता है जी 243 होता है। अब इसको पहाड़ा नहीं याद है, अब समझिएगा। अब 27 से देखिए अब ए ऑप्शन करेंगे तो 27 में 42 से करेंगे गुना तो बहुत ज़्यादा आएगा,
यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार डी चलते हैं तो 27 या 81 है, 243 सही ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, अब 27 में 72 से करेंगे, बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है। अब 27 में बच गया तो यहाँ 9 हो गया। अगर नहीं टेबल याद है तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो आज जो है ना, इतना ही हम रहने देते हैं, और आगे का जो क्लास जो है, आगे का जो क्वेश्चन है, आगे हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिर देखिए, आपको बोल रहे हैं, देखिए इसी सीरियल ढंग से हम बता रहे हैं, इसी सीरियल ढंग से बताते रहेंगे, है ना। अभी तत्काल में जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, उनको तो जो भी फायदा हो, है ना। ऐसे देखिए, छोड़ छोड़ के अगर बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमजोर होते हैं, है ना, जिनको दिक्कत होता है तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बार ऐसा अगर बता देंगे पूरा, अगर मैथ अगर हम बता देते हैं तो आगे जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपको काम करेगा। लेकिन जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, है ना, अगर यूथ मैथ से कोई दूसरा भी टॉपिक अगर कोई दूसरा भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार फिर बोल रहे हैं, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए 9263258995। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम सेंड कर देंगे। उससे भी अगर नहीं आप समझते हैं तो फिर उसका एक वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको डाल देंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं, या आप कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। जिनको बहुत आगे आगे भागना है वो आगे आगे भागिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको लाइए, आपके प्रॉब्लम को निश्चित ही दूर किया जाएगा। और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच अपना शेयर करें। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।